हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 का फिजिक्स में जो हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया है डायमेंशनल एनालिसिस में, इसमें पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बीमा और बीमीय सूत्र लिखने के कुछ उपयोग पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम कुछ व्युत्पन्न राशियों के बीमीय सूत्र कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए उन्हें देखते हैं। अब इसके लिए हम एक तरफ व्युत्पन्न राशि लिखेंगे, दूसरी तरफ ये जो व्युत्पन्न राशि उनके सूत्र क्या होते हैं और फिर उनके बीमीय सूत्र लिखेंगे। पहला जो व्युत्पन्न राशि है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक जो होता है, लंबाई को बीमीय संकेत जो होता है एल, और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है तो उसका भी कैपिटल एल ऐसे। तो इसको हो जाएगा जो बीमीय सूत्र इसका होगा L2 से बड़े कोष्ठक में। इसे एल स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, L2 पढ़ेंगे ऐसे। अब दूसरा समझते हैं आयतन। आयतन का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये सूत्र होता है लंबाई का जो बीमीय संकेत यहाँ पे एल, का भी चौड़ाई का भी एल और ऊंचाई का भी एल। तो इसका जो बीमीय सूत्र हो जाएगा L3। और वैसे ही हम समझते हैं चाल या वेग का। तो चाल का फार्मूला होता है दूरी, या फिर वेग है तो विस्थापन भी कर सकते हैं, और बटे में समय। अब दूरी का कैपिटल एल बीमीय संकेत और समय का टी। टी का पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो होगा LT पे -1। तो चाल का जो बीमीय सूत्र हो गया है LT पर -1। अब अगला समझते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण का जो सूत्र होता है वेग परिवर्तन और बटे में समय। वेग परिवर्तन यानी कि वेग, तो वेग का यहाँ पे बीमीय सूत्र हमने निकाला हुआ है LT पर -1 और समय का T। जब इसे T को ऊपर ले जाएंगे तो होगा LT पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा तो LT पे -2। तो त्वरण का जो बीमीय सूत्र हुआ LT पे -2 हुआ। अब नेक्स्ट समझते हैं बल। बल का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब त्वरण द्रव्यमान जो होता है उसका बीमीय संकेत हमने ऊपर पढ़ा है कैपिटल M और इंटू त्वरण का हमने अभी बीमीय सूत्र निकाला है LT पर -2। तो इसका हो गया बीमीय सूत्र बल का MLT पर -2। ये हो गया। अब हम संवेग का पढ़ेंगे। संवेग इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ये बीमीय सूत्र जो होते हैं ये हमें याद नहीं करना है, बस हमें जब जो भी भौतिक राशि उनका अगर हमें सूत्र पता है तो हम उसका बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो संवेग जो है द्रव्यमान गुणे वेग है। द्रव्यमान का M इंटू वेग का हमने यहाँ पे निकाला था LT पर -1, यानी कि MLT पर -1। तो संवेग का जो बीमीय सूत्र हुआ MLT पर -1। अब आवेग का जो सूत्र होता है बल गुणे समय। बल का हमने अभी बीमीय सूत्र निकाला है MLT पर -2। यहाँ पे देख रहे हैं आप MLT पर -2 और समय का कैपिटल T, यानी कि
mLT पर -1। ये 2 - 1 इसका पावर 1 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य का फार्मूला जो होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का बीमी सूत्र हमने निकाला हुआ है mLT पर -2 और विस्थापन का L। तो क्या हो जाएगा mL2 ऐसे होगा mL2 T पे -2। ये कार्य का हुआ। अब नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। इसके लिए जो फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। और 1/2 जो है वो कांस्टेंट है और m तो उसका तो बीमी सूत्र होगा नहीं। m जो कि द्रव्यमान है तो कैपिटल M और v जो कि वेग है तो इसका होता है LT पर -1 और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। तो इसका जो बीमी सूत्र होगा mL2T पर -2। तो ये गतिज ऊर्जा को हो गया। अब नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। तो इसके लिए जो फार्मूला है होता है mgh। m जो कि द्रव्यमान है तो m हो जाएगा g जो कि त्वरण है तो इसका LT पर -2 होगा। कोई भी त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, कोई भी त्वरण हो उसका बीमी सूत्र जो होगा mLT पर -2 होगा। और h जो कि ऊंचाई है तो इसके लिए बीमी सूत्र हो जाएगा L। तो होगा इसका बीमी सूत्र होगा mL2T पे -2। तो ये स्थितिज ऊर्जा के लिए बीमी सूत्र हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दाब के लिए फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का बीमी सूत्र हमने निकाला हुआ है mLT पर -2 और बटे में क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा L2। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो होगा इसका बीमी सूत्र mL पे -1 और T पे -2। दाब का हो गया। अब नेक्स्ट है शक्ति या फिर सामर्थ्य। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है कार्य बटा समय। कार्य के लिए बीमी सूत्र हमने निकाला हुआ है mL2T पर -2 होता है और समय का T। तो ये हो जाएगा mL2 और T, ये +1 इसका पावर ऊपर जाएगा तो -1 तो T पे -3। तो ये सामर्थ्य और शक्ति का होगा। अब नेक्स्ट है आवेश। आवेश के लिए फार्मूला होता है धारा गुणे समय। तो धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। तो एम्पियर के लिए जो बीमीय संकेत हमने बताया है A और समय के लिए T। तो इसका जो बीमीय सूत्र हो जाएगा AT। अब है विभव। तो विभव जो का सूत्र जो होता है कार्य बटे में आवेश। कार्य का हमने बीमी सूत्र निकाला हुआ है mL2T पे -2 और बटे में आवेश का भी हमने निकाला है AT, A और T। तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा mL2T का पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 तो -3 हो जाएगा T पे -3 और A जो ऊपर जाएगा तो -1। तो ये इतने व्युत्पन्न राशियाँ जिनके हमने बीमीय सूत्र लिखे।
तो इस प्रकार से अगर किसी भी राशि का हमें सूत्र मालूम रहे तो हम उसका बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम और जो इस चैप्टर का टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।